हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। तो सभी स्टूडेंट रेडी हैं, आ गए हैं। तुलसी, मानसी, कौन है भैया, मुस्कान, बुलबुल, नितिन, और कौन कौन स्टूडेंट है भैया, गुंजन, वर्षा, पूर्ति, हाँ क्या नाम है, और क्या नाम है भैया। और सभी स्टूडेंट अपने प्रेजेंट लगा दिया कि टीम ने देख लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा अध्याय लगभग समाप्त हो गया था और हम अध्याय लगभग समाप्त कर चुके थे। सही बात तो यह है, सही बात है भैया, हमने अध्याय समाप्त कर लिया था। पर एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ भैया। तो ठीक है भैया, पढ़ते हैं आगे। ये आपके काम का टॉपिक नहीं था। चलिए भैया, आपको एक होमवर्क दिया था, किसी स्टूडेंट ने सेंड ना किया। हृदय का नामांकित चित्र दिया था भैया, और क्या दिया था, और क्या दिया था, और क्या दिया था बताओ। और एक कौन सा दिया था, मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाने का दिया था। किसी ने ना बनाया भैया। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का होमवर्क सही है, जिन्होंने हमें कल 4-5 क्वेश्चन का आंसर भेजे थे भैया। एक मिनट, वेट एंड वॉच। अगला अध्याय खोलिए भैया, कार्बन एवं उसके यौगिक, पेज नंबर, ये वाला लेसन नहीं करवाया है मैंने, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए भैया, सभी स्टूडेंट एक्टिव रहे, बार बार आना जाना अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज धोखा दे जाएगी। तो तुम जो छोड़ के मुझे चले जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़े पछताओगे। कोई बात नहीं, नहीं पछताएंगे भैया। फिलहाल पढ़ लेंगे तो बहुत, फिलहाल नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पछताएंगे। ठीक है, फिलहाल नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पछताएंगे। ठीक है, पेज नंबर खोलिए 64 पे, और पुरानी बुक में 72 पर है। ठीक है, ठीक है भैया। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। हमने तो ना पढ़ा बोले सर, तो कहीं ना कहीं उसे पढ़ना पड़ेगा बाद में। देखिए भैया, और अथवा गलित अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्या करते हैं भैया, और आयनिक यौगिकों की आबंध प्रकृति, जैसा कि अध्याय 2 में हमने देखा, अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। अभी सिर्फ ध्यान से सुन लीजिएगा, अब ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर बुक पढ़ा रहे हैं तो हम चले जाएं। ना भैया, यही बुक के क्वेश्चन आंसर गले की फांस बन जाएंगे। तो गले की फांस देखी है ना, कितनी बुरी होती है। गड़ती है तो क्या होता है भैया, पता है, खाना भी नहीं जाने देता अंदर, और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। पूरा सुन के जाएंगे, पूरी क्लास देख के जाएंगे भैया। हमने अध्याय 2 में देखा, अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक गलनांक जो आयनिक यौगिकों क्वथनांक और गलनांक की तुलना में काफी कम है। अध्याय 3 के आंकड़ों के आधार पर हम निष्कर्ष पहुंच सकते हैं इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, क्योंकि ये यौगिक विद्युत अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं। हम इस बात पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंध
धन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता, संयोजकता और इलेक्ट्रॉन पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 6 है। विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब आपको पता है भैया। हमने देखा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बन परमाणु क्रमांक कितना भैया? 6 है। तो क्या हो भैया, अष्टक नियम देखा अपन ने, 2 4। तो भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 आए। तो संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। तो भैया क्या है, इसको 8 पूरा करने के लिए 4 चाहिए। 4 कोई दे भी सकता है और ये 4 किसी को दे सकता है, तो +4 -4 दोनों इसकी संयोजकता होगी। ठीक है। हम जानते हैं कि बाहरी कोष को पूरी तरह भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस को विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनके ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं अगर इसी 4 को 8 पूरा करना है तो क्या करेगा? चाहे तो किसी को लेगा, अगर इसे खत्म, अष्टक नियम होता है 2 8। नए स्टूडेंट आए हैं तो बहुत को नहीं पता है। 18 18 32 32। प्रत्येक तत्व चाहता है कि वो अपने अष्टक को पूर्ण करे। क्या करे भैया? अपने अष्टक को पूर्ण करे। कैसे ही करे? अब हम बैठ कर रहे हैं, 2 इसका पूरा हो गया है, चौथा दूसरा पूरा नहीं हो रहा है। अब दूसरा पूरा करने के लिए इसे कितना चाहिए? हाँ बुलबुल बताओ, कितना चाहिए भैया इसको पूरा करने के लिए दूसरा? लग साहब सचिन है, मुंह से इसका बोल आवे ना। अब बताओ, कैमरामैन फोकस करो भैया, कैमरामैन फोकस करो, बताओ भैया। हे मेरे को नहीं आता। हे क्या पूछ लिया भैया? अच्छा कहाँ पढ़े थे बाबा? कितने दिन से नहीं पढ़े भैया? अब से बुक नहीं खोली? अब हम जब बुक खुलवा रहे हैं तो काहे नहीं खोल रहे हो भैया? काट लगे हैं क्या बुक में? नहीं सर, कांटे नहीं लगे, तो बुक ही काटी है। ओ भैया क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर ये बात भी मुझे, बहुत बढ़िया। 2 8 8 इसे पूरा करने के लिए तो चाहिए भैया 4 चाहिए। 4 किसी से ले लेगा या 4 किसी को दे देगा, तो +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। लेने वाला हमेशा नेगेटिव और देने वाला हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, याद रख सकते हो, याद रखो। अब ध्यान सुनना, अंगली रख रख के भैया ऐसे पढ़ो, ऐसे रख रख के अंगली पढ़ो। बच्चों की तरह क्लास में सब पढ़ते हैं ना, थोड़ा डिसिप्लिन बनाओ। जिस प्रकार मैं डिसिप्लिन में डेली पीसीआई इंस्टीट्यूट की क्लास ड्रेस पहन के मैं डेली क्लास लेने आता हूँ, इसे थोड़ा क्लास लेने तरीके से बैठा करो, वरना किसी खोपचे में बैठ के भैया अरे सोनू सर, सर नोट कर लिया और भले ही नहीं लिखा होगा भैया, सर नोट कर लिया भले ही ना लिखा होगा, हरकत में आ जाओ। मुझे पता कौन कितना नोट करता है, बताओ। हम जानते हैं कि बाहरी कोष को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके और ह्रास करके क्या करते हैं, इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन है भैया बताओ, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की क्षमता होती है। यदि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कार्बन कर 4 ऋणायन बना सकते हैं, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होगा। कह रहे हैं भैया, मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या जाएगा भैया? -4 हो जाएगा। क्या जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के 6 प्रोटॉन है भैया इसके पास। कितने हैं कार्बन के पास? 6 प्रोटॉन है। कितने भैया? 6 प्रोटॉन है।
अगर 10 4 और आ जाएंगे कितना जाएंगे भैया इसके पास 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। कितने जाएंगे 10। उसकी लाइन को समझो वो क्या कह रहा है भैया 2 + 4 कितने होते हैं 6। तो 6 प्रोटॉन तो ऑलरेडी किसके पास है कार्बन के पास है। और हम बोल रहे हैं कि अष्टक पूरा करना है तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो कितने हो गए 10 हो गए। अब आगे क्या कह रही है वो लाइन से कि नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना मुश्किल होगा, इसलिए क्या करेगा भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ये दान करना उचित समझेगा पर लेना उचित नहीं समझेगा। इसका बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में इस बात का। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4 धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों खोकर 6 इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा सकता है। क्या कह रहे हैं भैया अब भैया 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास से चले गए तो कितनी भैया इसकी +4 है। अब ये क्या करेगा किन्हीं अन्य तत्वों के साथ साझेदारी कर लेगा। क्या कर लेगा किसी अन्य तत्वों के साथ साझेदारी कर लेगा। मान लो तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है और तुम पीसीआई इंस्टीट्यूट की क्लास देख रहे हो कैसे नेट मांग के। तुम भिखारी है ना, भिखारी को भीख देना पड़ता है भैया, बोला तुम तो किसी से लड़ पड़ोगे भैया। क्या कह रहे भैया साझेदारी कर लेगा मतलब क्या करेंगे भैया हम किसी से नेट मांग लेंगे, बोले भैया दे दो भैया क्लास लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं साझेदारी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो नेट नहीं है। अब ऐसे क्या करेगा ये भी क्या करेंगे भैया साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे भैया ये साझेदारी करेंगे किसके साथ किसी अन्य तत्वों के साथ जिनके पास क्या भैया नेगेटिव चीजें होंगी। क्या होंगी उनके साथ नेगेटिव चीजें होंगी। अब केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वो दोनों परमाणु के बाहरी कोश के ही होते हैं अथवा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास के प्राप्त करते रहते हैं। अब भैया क्या है मान लो Cl है। अब भैया कितने नेगेटिव है इसके पास देखते हैं। 17 परमाणु क्रमांक है 2 8 और ये 7 2 8 7 17 हो गए पूरे। कितने चाहिए इसको 8 पूरा करने के लिए जल्दी कमेंट करो जल्दी कमेंट करो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको देख रहा हूं मैं कमेंट चलो। हे कमेंट में हाथ चल रहे कहाँ थोड़ी चल रहे तुम्हारे हाथ। अभी एक का आया है दूसरे का भी आ गया है चलो बढ़िया है। कितनी चाहिए 1 चाहिए चाहिए भैया इसको 1 तो भैया क्या है इसकी -1। और ये भैया 9th क्लास की कहानी है कि 4 ऐसे लिख लो और 1 ऐसे लिख लो। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा और इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा और कार्बन का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या होगा भैया C होगा। Cl का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा क्या होगा भैया Cl4 होगा तो CCl4 क्या होगा भैया CCl4 बन गया। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं भैया साझेदारी कर रहे हैं किसकी इलेक्ट्रॉनों की। वो खुद के अष्टक को पूर्ण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया खुद के अष्टक को पूर्ण कर रहे हैं। इसीलिए कार्बन अपने परमाणुओं अन्य तत्वों के साथ संयुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया है। ठीक है भैया बहुत शानदार कहानी है ये बहुत सही चीज है भैया। बताओ ऐसा कोई टीचर नहीं समझाएगा इसलिए समझा रहा हूं मैं। इस तरह से बने हुए अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन है का है। जैसे कि आपने पहले अध्ययन किया हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है 1 है अतः इसके कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई बात नहीं मैं नोट करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं ध्यान से सुनने का बोल रहा हूँ। ध्यान से तो हम सुन सकते हैं ना इन बातों को। आप जितना डिसिप्लिन में क्लास देखेंगे मेरा मन उतना ही क्लास बनाने का होगा और उतना ही मन पढ़ाने का होगा। ठीक है वो 12th क्लास में मत कीजिए भैया कि बोलते तो ऐसे जैसे अब 95 तो इनकी बनेगी भैया। हाँ तो पढ़ते हैं नहीं। आज 2-4 स्टूडेंट है लकी है आलोक है रोशनी है और तमन्ना लकी जो भी है बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं वहां पे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एक्टिव भी नहीं है यहाँ पे।
और थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। अतः इसके एक के कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, अथवा के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये भैया कि हाइड्रोजन के पास क्या है भैया, एक है ये एक हो गया। अब इसको एक और दो पूरा करना है, कितने चाहिए बताओ इसको, अब एक चाहिए, तब जाके क्या होगा भैया, ये दो होगा। तो एक चाहिए भैया, इसको दो हो जाएगा। दो क्या भैया, के कोष है, चार कोष होंगे, के एल एम एन, क्या भैया, के एल एम एन हो गए। ठीक है, ठीक है भैया, आगे पढ़ते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन को दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके NuH2 बनाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या करते हैं भैया, हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। अगर इसके दो पूरे हो जाएंगे तो क्या होगा भैया, ये हीलियम के अष्टक को पूर्ण कर लेगा। मतलब हीलियम क्या भैया, उत्कृष्ट गैस है, और कितना परमाणु क्रमांक है, दो है, तो इसके पास दो हो जाएंगे। दो मतलब क्या हुआ, इसने हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया भैया, इसने हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। इस आबंध को दो परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। सब कुछ तुम पढ़ चुके हो, 9th क्लास की चीजें हैं जो यहाँ पर बताना बिल्कुल उचित है, क्योंकि तुमने 9th क्लास पढ़ी कहाँ है, कहाँ पढ़ी 9th क्लास बताइए। ये क्या है, एक रेखा है, ये रेखा नहीं है भैया, ये बंध है। क्या है भैया, बंध है। क्या है ये, बंध है। क्या है भैया, बंद है। एक मिनट, थोड़ा सा, चलिए भैया, कहा कि एक मिनट तो होगी सर, एक मिनट तुम्हारे खत्म। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकना। कहीं लेसन भी तो नहीं हट गया है तुम्हारा, कार्बन में उसकी यौगिक हटा ही कहाँ है भैया, नहीं हटा है। और आया हुआ क्वेश्चन है, सह संयोजी आबंध किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं। लिखो भैया, मुझे पता है तुम कितना पढ़ोगे वो तो। दो परमाणुओं, समझा दिया है इसको, के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी क्या कहला रही भैया, सहसंयोजी आबंध कहला रही है। लिखना है, कोई प्रदर्शनी काम नहीं चल रहा है, नोट करना है। ठीक है,
कि दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी कहला रही है भैया, सह संयोजी आबंध कहला रही है। और इस प्रकार बने यौगिक समझा देंगे भैया। क्या मानसी एक्टिव है, क्या बुलबुल एक्टिव है, क्या मुस्कान एक्टिव है? बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, वे ऊँग रहे हैं ना। कोई बात नहीं, ऊँगना तो अच्छी बात है। मैडम आवाज मत निकालो, बच्चे परेशान हो जाएंगे। सर मैं आवाज नहीं निकाल रही हूँ। मैडम चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, बिल्कुल चीटिंग नहीं। आपको रोटी बनाना है, खाना बनाओ, खाना बनाओ, मैं खाना खाऊंगा। और मुझे खाना अच्छा नहीं मिला तो मैं इन बच्चों को उल्टा लटका दूंगा मोबाइल में से। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत शरारती है मैडम, ये बार बार क्लास बंक कर जाते हैं, नमूने होने। ठीक है सर। इस प्रकार बने यौगिक सह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। भैया सह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब एक अलग उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बनिक यौगिकों के मध्य सह संयोजी बंध होता है। कर लो नोट, फिर बात करते हैं तुमसे इस बारे में। बहता चला तू उड़ता। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया नोट, हो गया होगा नोट। एक मिनट, ठीक है, बढ़िया है। अब पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। बोलते हैं आगे क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सरल है। हाइड्रोकार्बन क्या है, तुम भाई समझाया तो है ही नहीं। देखो सोडियम है 2 8 1, मतलब अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जान कर देगा। क्लोरीन है 2 8 7, एक चीज पूरा करने के लिए तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक तो प्लस है और एक माइनस है, तो ये Na और एक ये Cl, ये प्लस ये माइनस,
दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये अपने आप में सहसंयोजी बंध बनाएंगे, इसे बोलेंगे अपन सहसंयोजी बंध। और जिस प्रकार ये यौगिक बना हुआ है इसे बोलेंगे अपन सहसंयोजी यौगिक। क्या बोलेंगे इसे अपन, सहसंयोजी यौगिक बोल देंगे। ठीक है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। क्या भैया, हाइड्रोकार्बन क्या है? मैडम 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 समझाइए आज। ठीक है सर, आप मत समझाइए, मैं समझा देता हूँ। इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं मैडम, नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं है वो, नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं है, ये बहुत क्या बोलते खड़ूस किस्म के इंसान हो नहीं है। ये ऐसे है, क्लास छोड़ के चले जाते हैं कभी कभी तो। अब मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ, वो टेबल पे रख गया क्लास और चल रही है पीसीआर इंस्टीट्यूट की क्लास। क्या दिक्कत है भैया, प्रेजेंट लग गई एक बार, बात खत्म। वाह यार क्या दिमाग है। ठीक है सर, वो आपके हिसाब से होंगे, हमारे लिए तो हमारे बच्चे बहुत शानदार है ना। अब बेवड़ी, मेरा बच्चा इतने शानदार है ही नहीं है। हाँ ये बात सही है कि कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट लगा देते हुए चले भी जाते हैं। काम ही ऐसा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन अब आप हिंदी में देख रहे भैया, से मिलकर बने सभी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मैं जैसे भाई कौन है उदाहरण लिख लो, मीथेन है, C2H6 है, C6H12O6 है, तो ये भी तो क्या भैया हाइड्रोकार्बन ही तो है कहीं ना कहीं। ठीक है, कर लो नोट इतना भैया। और इसमें क्या समझाना बताओ। ठीक है, कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने सभी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। CH4, C2H6, C6H12O6। और कल अनाउंसमेंट होगा, कौन स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्लास अटेंड करेगा। लेट्स रेडी फॉर अनाउंसमेंट। आई विल अनाउंसमेंट। I will absolutely announcement for this। अगले मंथ कुछ नया रखेंगे।
संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ठीक है भैया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल सहसंयोजी बंध पाया जाता हो, बंध पाया जाता हो, क्या कहलाता है भैया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे क्या भैया? जैसे CH4। कैसे भैया? एकल एक सहसंयोजी बंध है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, एकल है, एकल है, एकल है, लेकिन ये गलत है। कार्बन कार्बन के बीच में एकल सहसंयोजी बंध पाया जाना चाहिए, C2H6 बताना, ठीक है? ये पर में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। देखो, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? एकल बंध है। क्या है भैया? कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, एकल सहसंयोजी बंध है, उसे क्या बोला अपन ने? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल दिया। असंतृप्त में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से अधिक सहसंयोजी बंध पाए जाए, वो ठीक है, पर आप में कौन सा बंध पाया जा रहा है जो आप टिक ना रहे हैं एक जगह? बताइए आप। इसलिए आप मैथ की क्लास में करते हैं, मुझे बहुत चिढ़ आती है, तब मैं देखता हूं, तब मन करता है बंद करवा दो क्लास क्लास। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते भैया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे भैया बात करो C3H7, ठीक है, देखते हैं भैया। अब बताओ कौन से कार्बन की संरचना पूरी नहीं हो रही है? 1 2 3 इसकी पूरी नहीं हो रही है, 1 2 3 1 4 हो गई पूरी, 4। वह क्या है? डबल बंद है कि नहीं यहाँ पे? तो ये क्या हुआ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया भैया? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। नोट कर लो भैया इतना। जल्दी जल्दी नोट करो, तब मैं घर से बैठ जाता हूँ, थक गया हूँ भैया। एक तो वो स्कूल वाले खा जाते हैं दिमाग। कचरे में जाके पट बैठ गए ना भैया, कचरे में जाके बैठे हैं यार। आज तक मैं छोटी क्लासेस नहीं संभाली। छोटी क्लास एक टीचर को पढ़ा रहे हैं, बताओ आप? 12th क्लास का टीचर पढ़ा रहा है, वो छोटी क्लास संभाल रहा है। कहाँ का नियम है बे? मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे खुद पर तरस आता है, मैं कहाँ फंस गया हूँ यार। रोना भी आता कभी कभी तो।
बर्नर वाले क्वेश्चन में समझ नहीं आया। ओके, चलो नोट कर लिया होगा सभी स्टूडेंट ने। बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे। एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें आबंध एकल होते हैं, एल्केन है। जिनमें एक से कम ठीक है भैया। डालो अगले हेडिंग एल्केन। लास्ट टॉपिक ही है इस क्लास का। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध हो, और ठीक है भैया। नहीं ठीक है भैया, एकल बंध हो। भाई थोड़ी सी शांति कर लो भैया, सांस ले लिया करो ना। धड़ाधड़ मैसेज करे जा रहा है, कब तक परेशान हो जाऊंगा ऐसे तो। एकल बंध हो, अरे बहन शांति कर लो भाई साहब, जो भी है एकल बंध हो उसे क्या बोलेंगे भैया? एल्केन कहते हैं। क्या भैया? CH4। सही में क्या भैया? एकल बंध है। एल्किन में कौन आएगा भैया? एल्किन। इनमें कम से कम एक द्विबाबंध उपस्थित होता है। उसे क्या कहेंगे भैया? एल्किन बोलते हैं। देखो C2H4 क्या भैया? दोनों कार्बन में क्या है? डबल बंध उपस्थित है। हमने बोला द्विआबंध उपस्थित होता है, तो ये बोला हमने एल्किन। अब एल्काइन की बात कर लो। कम से कम एक त्रिआबंध उपस्थित हो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास समझा लेंगे। मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, अभी 12th क्लास की भी क्लास लेनी है। उसे क्या कहेंगे भैया? एल्काइन। नोट करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। देखो ट्रिपल बंध आया कि नहीं आया? आया है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। और 20 मिनट बाद तुम्हारी फिर क्लास है। 18 मिनट बाद कौन सी? मैथ की क्लास है। सभी स्टूडेंट मैथ की क्लास लेंगे। हाँ, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे स्टूडेंट का आया भी है। हार्ट चित्र हमारी प्रियांशी बहन ने बनाया है, बहुत शानदार चित्र बनाया है, मैं देख रहा था अभी हाल, बहुत शानदार है। वेरी गुड, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है।
बाकी किसी ने भेजा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ, थैंक यू वेरी मच।